हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर डे कहते हैं। तो आज का कल भी हमने जो है ना कुछ साइट्स एक्सप्लोर की थी, आज फिर से हम साइट्स एक्सप्लोर करने जाएंगे। और आज का सीन ये है कि आज हम जो है ना उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो मेन अट्रैक्शन है ना सारी वो उन्होंने एक ही जगह पे बनाई है, लेकिन फिर भी 5-5, 10-10 किलोमीटर वो आपस में फासले पर। तो अब सबसे पहले आज हमें जाना है कतारा कल्चरल विलेज। वो यहाँ का इन्होंने एक कल्चरल टाइप विलेज बनाया हुआ, लेटर ऑन से जो है ना बनाया हुआ खुद से, इनकी गवर्नमेंट ने एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन से बनाया हुआ है। जो साथ इनका एक म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ जो है ना कतर, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और आज का ये सीन है, कुछ ये चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। और आज वैसे भी रात को हमारी फ़्लाइट है, यानी वापस पाकिस्तान की। नियरली 2 बजे हमारी फ़्लाइट होगी, तो हमें 10 बजे तक आ जाना चाहिए। तो उसके बाद पैकिंग वगैरह करके हम निकल जाएंगे शटल से। सो बस अब थोड़ी देर तक निकलते हैं कतारा कल्चरल विलेज की तरफ। सो लेट्स गो। सो राइट नाउ हम कतारा कल्चरल विलेज में आ गए हैं। और यहाँ का जो है ना आपको एंटर होते सारे कैसी फील आती है, जैसे आप किसी फिक्शन मूवी के सेट में आ गए हो ना, वैसी वैसी आपको ना एक वाइब सी आ रही है। अभी जैसे आपको करैक्टर्स वगैरह नज़र आ रहे थे, बाकी इधर होटल्स वगैरह भी हैं। अगर आपने फाइन डाइन करना है या ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, तो ये सारी आपके पास ना ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होती हैं। जैसे ये देखें ना आप, ट्रांसफॉर्मर्स के इन्होंने फिक्शन रखे हुए थे, वो बनाए हुए थे स्कल्पचर्स, और अंदर इन्होंने छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, ये एनिमी के और ये जितने कार्टून्स वगैरह होते हैं। तो ये टॉयज़ वगैरह इधर बने हुए हैं। यहाँ आप चाहें तो इन्हें बाय भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़ाहिर सी बात है एडमायर ही करते हैं। तो ये इन्हें भी थोड़ी देर देखते हैं। और बाकी आज जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। आगे हमने सुना जो है ना थोड़ी आगे जाकर ना एक मस्जिद भी है, तो वहाँ जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ते हैं। बाकी भी देखते हैं और फिर निकलते हैं। बाहर निकलते सार आपको ना एक ऐसी फील आएगी जैसे फिक्शन है। जैसे ये गिफ्ट बॉक्स है ना, ऐसे ही सामने एक हिल वगैरह बनी हुई, या हिल पे भी ऊपर आप क्लाइंब कर सकते हो, यानी आपकी मर्ज़ी। और राइट साइड पे ये जो है ना इन्होंने केटल टाइप का स्कल्पचर बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारी एक फ़िक्शन वो मूवी के सेट के अंदर ऐसी आपको फील आती है। बाकी ये जो है ना कतारा कल्चरल विलेज का सेंटर वाला एरिया है। और बाकी सोक वकीफ़ की तरह ना ये भी वही सीन है, आपको ऐसे फील होगा जैसे आप किसी पुरानी जो है ना सदी के बाज़ार वगैरह में आ गई, आपको वैसी फील आएगी। बाकी इधर गर्मी वगैरह नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने ना ऊपर ही शेड बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी यार स्टिल धूप ऊपर है तो गर्मी तो लगती है। बाकी यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ी, आज जुम्मा था तो रश वगैरह इधर काफ़ी है। बाकी नमाज़ पढ़ के जो है ना अभी आगे पीछे देखते हैं। बाकी रश वगैरह तो आज इधर फुल हुआ है, क्योंकि मेन आपको पता है अक्सर ना मेन टूरिस्टिक एरियाज़ में सारे ये जो वर्कर्स वगैरह होते हैं ये भी नमाज़ पढ़ने लग पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। फिर ये इन्होंने आप देखें, एक तो ये एक तीर से इन्होंने 2 निशाने टाइप मारे हुए हैं। पहली बात तो ये आपको लग रहा है कि कोई आर्टिफैक्ट्स है, और सेकंड ये जो है ना कबूतरों के लिए भी एक घर है, यानी कबूतर जो है ना पिजन्स वो भी इधर रहते हैं। बाकी इन्होंने ना अंदर भी म्यूजियम्स वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं, जो ओल्ड इनका इन्होंने एक वाइब दी हुई है ना सिटी की, कतारा कल्चरल विलेज, यानी एक जो विलेज की वाइब दी हुई है। तो उसके अंदर ना म्यूजियम्स वगैरह भी हैं, जहाँ ये डिफरेंट मुल्कों की हिस्ट्री, कभी कतर की हिस्ट्री, ज़्यादातर इसमें ना कतर की हिस्ट्री है, यानी कतर में क्या पहले था, अब क्या, इनकी करेंसी वगैरह की पिक्चर्स होगी, इनकी अपनी पिक्चर्स होगी। जैसे ये है, ये इंडिया का जो है ना एक नोट है 20th सेंचुरी का। अब ये गौर करें, पहले ना कतर में इस्तेमाल होते थे सारे नोट्स, यानी इंडियन करेंसी ऑल तो इस्तेमाल कतर में हो रही है। तो ये ज़रा थोड़ी सी हैरानकुन चीज़। और बाकी इस विलेज में जो है ना, जैसे रोमन्स के टाइम में सिनेमाज यूज़ होते थे ना, ये इन्होंने उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है, गोल सा उन्होंने बनाया हुआ है। बीच में कोई भी परफॉर्मेंसेस वगैरह ये रात को करते हैं, तो वो सारा जो है ना उन्होंने ज़रा कॉपी की हुई है रोमन्स की। बाकी आप वॉक वगैरह कर सकते हो, ये सारे बीच वगैरह के एरिया, ऊपर इन्होंने एक म्यूज़ियम सा फिर से बनाया हुआ है। आपको म्यूज़ियम्स वगैरह बहुत यहाँ मिलते हैं यानी देखने के लिए ना। और बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत हैं, आप आओ फाइन डाइन करो। बाकी लेफ्ट तरफ ये बीच का काम चल रहा है, गैस हुई थोड़ी देर तक बीच भी खोल देंगे। बाकी वही सिनेमा सारा गोल सा, ज़्यादा बड़ा मेन जो है ना इनका सिनेमा ये दरमियान में। सो कल्चरल विलेज देख के हम वापस आ गए थे। अब जो है ना थोड़ी देर हमने इधर होटल में स्टे लिया था, वापस जो है ना हम निकल रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो एक म्यूज़ियम देखेंगे कतर का, उसके बाद लेटर ऑन वो सोक वकीफ़ जहाँ हम कल गए थे ना, यानी वो जो सारा ओल्ड सिटी था और ओल्ड सारे जो ट्रेडर्स वगैरह का सीन था, उधर जाएंगे, वो ज़रा थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे। उनके ओल्ड वाला टाउन भी देखेंगे, न्यू वाला भी आपको फिर से दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब जो है ना उसी ओल्ड टाउन की है। हालांकि आज हम एक
कल्चरल विलेज में भी गए थे जहाँ ये सारा जो है ना थिएटर वगैरह और उन्होंने सीन बनाया हुआ था, लेकिन वो वाइब नहीं मैच हुई। वो बिल्कुल जो है ना ऐसी जैसे आपको आप पुराने ज़माने में किसी चले जाते हो, वो आपको सेम वाइब्स आती हैं। वो टेक्सचर और वो सारा उन्होंने जो बिल्डिंग्स का स्टाइल है ना बिल्कुल सेम उन्होंने बनाया है। ऑल तो ये पुराने ज़माने से कोई हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद बनाया हुआ है। लेकिन ये फील इस तरह होता है आप पुराने किसी कदीम ज़माने में चले गए हो, बाज़ारों में से गुजर रहे हो और ये सारी जो है ना वाइब देता है। तो वो याद जो है ना अब लेटर ऑन वहाँ जाना है, तो बस निकल रहे हैं। सो लेट्स गो। सो अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन में आ गए हैं और ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और इसमें हैरानकुन चीज़ ये, जैसे पाकिस्तानी नहीं ट्रक आर्ट बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, उन्होंने उसकी एक रेप्लिका ने इधर बनाई है ये एडमायर करने के लिए। बाकी ये सारे खजूरों के उन्होंने बाग लगाए हुए हैं। पार्किंग एरिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जो है ना ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर का। तो ये इसका जो है ना आपको आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा प्यारा और जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, क्योंकि अब मैंने पहले तो ऐसे नहीं कभी देखा हुआ आर्किटेक्चर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और यही जो है ना इस चीज़ को ब्यूटी दे रही है। बाकी ये भी देखते हैं अंदर के सीन है। ये बीच में ना एक बड़ा सा हॉल है ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर का, तो ज़्यादातर लोग इसके अंदर ही वॉक वगैरह कर रहे हैं और जो है ना अंदर देखने वाला जो है ना कोई भी नहीं जा रहा, ये नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हो। बाकी ये बीच है, बीच पे आके थोड़ी देर बैठे हैं हम। बीच पे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो जाता है शाम के वक्त ना, बेशक जहाँ मर्जी आप मुल्क में हो, क्योंकि हवा वगैरह चल रही होती है, सी ब्रीजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ना हवा वगैरह बहुत होती है। तो मौसम वगैरह जो है ना कतर का भी अब ठीक है, अच्छा लगने लग पड़ा, क्योंकि शाम हो गई है। तो शाम को तो कहते हैं सहरा ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो वही फील हो रही है कि जो है ना फुल ठंडा हुआ है। तो बाकी थोड़ा सा मज़ीद जो है ना हम सोक वकीफ़ की तरफ आ गए हैं। कल भी हालांकि हम आए थे सोक वकीफ़, मज़े की जगह के आपका दिल करता है कि फिर से अब हम अपने जो है ना एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो बस इस टूर के लिए इतना ही, बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।